नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। रंगों और उल्लास के पर्व होली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली हमारी सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि यह पर्व भेदभाव मिटाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सौहार्दपूर्ण वातावरण में कानून व्यवस्था का पालन करते हुए होली मनाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना भी की है। आज होली है। पूरे प्रदेशवासियों को उत्साह और उमंग के इस पावन पर्व की, समरसता के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। हजारों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करके भारत की ऋषि परंपरा ने, पूर्वजों ने जिस थाती को सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, वह क्या बुजुर्ग है, क्या युवा है, क्या महिला है, क्या पुरुष है, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। अगर कहीं कोई मनमुटाव, बैर भाव किसी भी स्तर पर रहा हो, उसको समाप्त करके समरस समाज की स्थापना की दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में उत्सव का यह पर्व, उमंग का यह पर्व तब आता है जब शांति होती है, सौहार्द होता है, सुरक्षा का भाव होता है, एक विश्वास होता है। और उत्तर प्रदेश और पूरा देश आज इस विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। एक नए भारत, जो विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ विरासत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। ये हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमें आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा एक यशस्वी मार्गदर्शक और नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहा है। उत्साह और उमंग के साथ ये पर्व और त्यौहार आज आनंद के साथ आगे मनाए जा रहे हैं। हम सभी मिलकर के समरसता के इस पावन पर्व को इसी उमंग और उत्साह के साथ अनंत काल तक आने वाली पीढ़ियां इस पर्व और त्यौहार को ऐसे ही आयोजित करती रहे, मैं इसकी बधाई देता हूं। होलिका दहन के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन के कार्यक्रम संपन्न हुए और सभी शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ सभी आयोजन संपन्न हुए। स्वाभाविक रूप से होलिका दहन और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की एक महत्वपूर्ण अवतार, नरसिंह अवतार, समाज में जहां कहीं भी अराजकता है, अव्यवस्था है, अशांति है,
उसको दमन करने के लिए, सज्जन शक्ति का संरक्षण करने के लिए, दुर्जन शक्ति को परास्त करने के लिए, यानी सकारात्मक भाव को प्रोत्साहित करने और नकारात्मक भाव को द्रोहित करने के लिए ईश्वरीय अवतार एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हर कालखंड में यह अवतार किसी न किसी रूप में हम सब के सामने होते हैं, बशर्ते उनके अनुरूप हम सब भी प्रहलाद के रूप में, कहीं सबरी के रूप में, कहीं हनुमान के रूप में, कहीं अर्जुन के रूप में अपनी भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो सकारात्मक शक्तियां मजबूत होंगी, नकारात्मक ताकतें परास्त होकर के पराभव की ओर अपने आप ही जाएंगे। होली का यह पर्व आपसी बैर भाव को समाप्त करने, प्रेम और समरसता पूर्ण माहौल के साथ इसे आयोजित करने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने होली के अवसर पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को दुनिया भर में बसे भारतीय वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि होली का पर्व आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर पुराने वादों विवादों को भूल जाते हैं और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और प्रदेश की जनता भी इसमें पूरा सहयोग करती है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं क्योंकि इसका संदेश दूर दूर तक जाता है। गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। आज होली का पावन पर्व है और होली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासी, देशवासी, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबके जीवन में जैसे यह रंग बिरंगा त्योहार है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, सारे विकार भूल जाते हैं, विवाद भूल जाते हैं। वैसे ही हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा प्रदेश एकजुट रह करके होली को मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मना भी रहे और मनाए, ऐसा मैं आह्वान करते हुए यही गीत इसमें शूट करता है कि होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और प्रदेश की जनता भी इसमें बहुत सहयोग करती है और सबको यही अपील करेंगे। वैसे यहाँ कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी का साहस नहीं है, लेकिन सबसे अपील करते हैं, होली का पर्व है, इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाओ। इसका बहुत दूर तक संदेश जाता है, वर्तमान का तो है ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था मतलब उत्तर प्रदेश। दिल्ली से होली के जश्न का ये खास तस्वीरें सामने आई है, जहां बसपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी आवास पर लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक होली गीत गाकर माहौल को रंगीन बना दिया। समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर मौजूद रहे और जमकर जश्न मनाया गया। अरे सारी दुनिया युद्ध लड़त बा, ए भैया कि सारी दुनिया युद्ध लड़त बा और भारत में अबीर बरसैले बा, होलरिया भौजी सजैले बा, बबवा गर्दा उड़ैले बा, होलरिया भौजी सजैले बा, बबवा गर्दा उड़ैले बा, होलरिया। देखो भैया, और देश में मिसाइल बरसत बा। हे मेरे देश के लोग, भारत के लोग, कितनी सुंदर होली है।
होली तो राजनाथ सिंह जी के घर पे भी मन रही है, होली जेपी नड्डा जी के घर पे भी नितिन नवीन जी भी मना रहे हैं, और मोदी जी ने तो घर घर में होली मनाने का ऐसा उत्सव दिया। हम जो आज गा रहे हैं, मेरा रोम रोम गा रहा है कि और देशवा में मिसाइल बरसत बा, अरे और देशवा में मिसाइल और यहाँ अबीर बरसैले बा, होलरिया भौजी सजैले बा, बबवा गर्दा उड़ैले बा, होलरिया। आज राहुल गांधी भी आए होली खेलने, क्या कहेंगे उनको? अरे राहुल के रंगवा साजिश के रंगवा, अरे राहुल के रंग में साजिश मिलल बा, अरे देशवा बाटे होशियार, आ एही से कौनो असर होत नहीं खे, अरे बबुआ रह रह के होता फरार। अरे बुरा न मानो, अरे अखिलेश भैया बिहार काहे अइला, एहरो सुखा गईली टोटी, अरे लालू जी को कहेले अरे बुरबकवा कहवा भुला गईली मोती, अरे होली हा भैया बुरा मत मनिहा, होली हा भैया बुरा मत मनिहा, अरे मनोजवा चढ़ैले बुरा न मानो, अरे आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। मैं जब आपको रुको रुको। भुवनेश्वर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि बसपा ने उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। साथ ही सुजीत कुमार के नाम की भी घोषणा की गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मनमोहन समाल की उड़ीसा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव बड़ी जीत के साथ जीता था। उन्होंने इसे एक योग्य नेता को राज्यसभा भेजने का निर्णय बताया। सीएम मांझी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार जताया और निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन दिया गया है और तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए विधायकों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगले जो मार्च 16 तारीख को राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन होगा, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा प्रदेश में जो कैंडिडेट को घोषणा करने के लिए जो उनका आज निष्पत्ति करने का था, आज सही टाइम पर वो घोषणा भी कर दी। इसी आधार पर हमारा 1 नंबर आसन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष मनमोहन सामल को उनका नाम घोषणा करते के साथ जो सांसद अभी भी रह चुके हैं सुजीत कुमार, उनको भी सेकंड पोस्ट के लिए उनका नाम भी घोषणा कर दे। निश्चित रूप से स्पष्ट पार्टी का जो घोषणा हुआ है, इसमें से मनमोहन सामल का बहुत बड़ा अभिज्ञता है और पहले सांसद रह चुके हैं, उड़ीसा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और अभी भी प्रदेश का अध्यक्ष रहते हुए उनका नेतृत्व में हमने लास्ट जो हमारा 2024 का चुनाव था राज्य का विधानसभा का और लोकसभा का, इसमें से उनका
नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ली। इसी आधार पर इतना अभिज्ञता लोग को, नेता को जैसे राज्यसभा भेजने में निश्चित रूप से, और सुजीत कुमार जैसे 6 साल का उनका बहुत बड़ा अभिज्ञता है, बहुत बड़ा वो ज्ञानी है, और पिछले 6 साल में भी उड़ीसा के लिए कुछ काम किए हैं उड़ीसा में, और संसद में भी उनका बहुत अच्छा उड़ीसा के लिए वो लड़ाई करते हैं। इसी आधार पर दोनों जो प्रार्थी का नाम घोषणा किया पार्टी, निश्चित रूप से मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। सर, 4th सीट के लिए दिया जा रहा है दिलीप राय को, उसको क्या कहें? चौथा या 4th सीट के लिए दिलीप राय ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वो आज घोषणा की। इसी आधार पर उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रदेश की अध्यक्ष और पार्टी तरफ से भी उनको समर्थन किया गया पूर्ण मात्रा से कि हमारा 3rd कैंडिडेट को जिताने के लिए हमारा जो वोट और विधायक लोग हमारा रहे हैं उनका पूर्ण समर्थन उनको मिलेगा। इसी तरफ से मैं भी पूर्ण तरफ से समर्थन दे रहा हूं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का अभिनेता है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होने के लिए वो डिक्लेरेशन किया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नेता भी है, और पिछले दिनों में वो उड़ीसा सरकार की मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार की मंत्री भी रह चुके हैं। इसी आधार पर मेरे को पूरा भरोसा है कि भाजपा का समर्थन लेने के साथ साथ वो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होंगे। इसी आधार पर मेरे को पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर बसपा नेता शिवेश कुमार ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद बिहार के इतिहास में पहली बार रविदास समुदाय का कोई व्यक्ति राज्यसभा जा रहा है। इससे उन्होंने समुदाय के सम्मान और प्रतिनिधित्व के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। शिवेश कुमार ने कहा कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा उतरने पर पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह जी हों, या राष्ट्रीय टीम में हमारे नित्यानंद जी हों, या जो भी हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हों, जितने भी शीर्ष समाज हमसे उम्र में जो बड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला है, मेरे समाज को मौका मिला है। मैंने बताने का काम ये करूँगा कि बिहार की राजनीति में देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई रविदास समाज का व्यक्ति इस राज्यसभा में गया है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का भी नाम आ गया है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आ गया है। स्वागत है। मैंने अभी बताया था कि 18 करोड़ हमारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी का, और 18 करोड़ सदस्य पूरा देख रहे हैं, पार्टी को देखते हैं, और उनका नेतृत्व जब नितिन जी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है तो सबकी उम्मीद रहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अच्छे स्थान पर रहें, देश का नेतृत्व में भागीदारी करें, जो देश का उन्नति में भागीदारी करें। तो वहाँ जाकर दिल्ली में रहकर ज़्यादा वो काम कर सकते हैं। उनकी बहुत इच्छा नहीं थी कि मैं बिहार को छोड़ूं, लेकिन पार्टी का निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने स्वीकार किया कि वो राज्यसभा में जाए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार में उन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान भी हैं और ऊर्जावान भी हैं, दोनों चीज़ें। तो क्या आपका नाम आगे किया जाएगा, इसकी सूचना आपको मिली थी या जब पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किया गया तब आपको? मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर अपने आरएसएस का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। पार्टी में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। 90 के दशक से मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ
मैंने कभी कोई लक्ष्य के लिए नहीं काम किया, मैंने राष्ट्र हित में काम किया और संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। कोई ऐसा नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई पद मिले, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं, देश के लिए काम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से होली के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का खास संदेश सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होली खुशियों और रंगों का त्यौहार है जो जीवन में उत्साह और उमंग भर देता है। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता राम विलास पासवान को याद करते हुए कहा है कि होली उनके प्रिय त्योहारों में से एक था और वे इससे बेहद खुशी के साथ मनाते थे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब तक वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार नहीं होते देखेंगे तब तक उनके लिए ये रंग अधूरे हैं। देखिए, खुशियों का रंग है, खुशियों का त्योहार है। होली रंगों के साथ मनाया जाता है और रंग जीवन में अलग अलग किस्म की खुशियां, उत्साह लेकर आते हैं। ये खुशियों के रंग हर किसी के जीवन में हो, मैं ये कामना करता हूँ। बिहारी हूँ, बिहार में होली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सबसे पसंदीदा त्योहारों में होली होती थी। जब तक वो थे उन्होंने भी हमेशा इतने ही धूमधाम से होली मनाई। उन्हीं के नक्शे कदमों पे, उन्हीं की परंपराओं को निभा रहा हूँ। पर हाँ, साथ ही में मेरे भी अपने लक्ष्य हैं। जब तक बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रंगों में ना रंगता हुआ देखूं, तब तक मेरे लिए ये रंग थोड़े फीके हैं। और जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के रंगों में मेरे भारत को रंगते हुए ना देखूं, तब तक भी ये रंग फीके रहेंगे। तो उस लक्ष्य के साथ घर घर तक खुशियों के ये रंग पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों का सामना पूरा विश्व कर रहा है। दुनिया में भी अमन शांति आए, ये भी प्रार्थना करता हूँ। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से बसपा सांसद जगदम्बिका पाल को होली पर खास संदेश सामने आया है। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पूरे भारत में उल्लास और उमंग के साथ होली मनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जहां दुनिया वैश्विक चुनौतियों और युद्ध जैसा हालातों का सामना कर रही है, वही भारत परंपरागत रूप से लोग एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाते हैं। होली के पर्व पे आज सिद्धार्थनगर प्रदेश देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आज पूरे भारत में होली जिस उल्लास और उमंग से मनाई जा रही है, जहाँ दुनिया में इतनी वैश्विक चुनौतियाँ हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का युद्ध हो, यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, हमास फिलिस्तीन और इजराइल का हो, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हो, पूरी दुनिया वैश्विक चुनौतियों में युद्ध के कगार पे है। और वहीं भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में कि जहां अपने इस परंपरागत, अपने इस होली के जो रंगों का सराबोर, एक दूसरे के गले मिलने का, खुशी का ये त्यौहार है, पूरे और उमंग से मनाया जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भारत के लोग एक साथ इन त्योहारों में मिल कर के भारत की शक्ति, परंपरा, संस्कृति को संवर्धन करें, मजबूत करें और विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करें। निश्चित तौर से जो आज इस विचार परिवार के शताब्दी समारोह में जिस तरह से पूरे देश में सनातन और युद्ध सम्मेलन हुए हैं, जिस तरह से उसकी भी परिणति कि आज कितना उल्लास के साथ होली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ से करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया था, आज उसी धरती से फिर ये होली का पर्व भी पूरे देश को एक रंगों के सराबोर, उत्साह, उमंग और एक अजीब त्यौहार के साथ भारत में मनाया जा रहा है। मैं एक बार फिर बहुत बहुत फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।